नारायण नारायण। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। क्या बात है देव ऋषि, आपके अधरों पर ये मंद मुस्कान का कारण क्या है? सब लीला है महादेव की माता। कैसी लीला नारद? माता, ये तो जगत जानता है कि महादेव का हर कार्य जगत कल्याण के लिए होता है। बस उसी दायित्व को पूर्ण करने के लिए बाल शिव काशी जा रहे हैं। क्या बाल शिव काशी जा रहे हैं? हाँ माता। किंतु वो तो क्रोध में है। क्रोधित बाल शिव का काशी जाना भी लीला ही है महादेव की माता। पुत्र, खाना खा लो पुत्र, खा लो ना पुत्र, खा लो खाना, खा लो ना पुत्र, खा लो। यहाँ देवी देवताओं और लोगों के साथ ये बालक पाषाण बन चुका है। क्या हो रहा है इस संसार में? क्यों हो रहा है ये सब? देवी, महादेव, आप आ गए महादेव। मैं शिव, अपनी माँ का बाज। आपका पुत्र पाषाण कैसे बन गया? क्या कारण है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप तो सब जानते हैं। जानता तो आपसे क्यों पूछता? बताइए, इन सब के पाषाण बनने का कारण क्या है? एक समय की बात है जब महादेव समस्त देवी देवताओं के साथ भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण काल में जब रात्रि का समय आया तो रात्रि विश्राम के लिए सबने काशी में रुकने का निर्णय लिया। महादेव ने सहमति तो दे दी, किंतु साथ ही सभी देवी देवताओं को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ये स्थान छोड़ देने का निर्देश भी दिया। किंतु नियत समय पर केवल महादेव ही जाग पाए और बाकी सभी देवी देवता सोते रहे। ये सब देखकर महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देकर सभी देवी देवताओं को पत्थर का बना दिया। किंतु आपका पुत्र पाषाण कैसे बना? महादेव के श्राप के प्रभाव से। उस रात बाकी लोगों के साथ साथ मेरा भी पुत्र देवताओं की सेवा में था। जब महादेव ने श्राप दिया तो उनके श्राप के प्रभाव से मेरा पुत्र पाषाण में परिवर्तित हो गया। महादेव, मेरे पुत्र को चैतन्य बना दीजिए महादेव, वो परसों से भूखा प्यासा है। देखिए मैं उसके लिए भोजन बनाकर लाई हूँ। महादेव, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महादेव, उसे जगा दीजिए। महादेव, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महादेव।
मैं ये नहीं कर सकता देवी। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकूं। आप किसी दिव्य शक्ति के आने की प्रतीक्षा कीजिए। महादेव! महादेव! हमें अनाथ करके मत जाइए महादेव! केवल आप ही मेरे पुत्र और काशी में पत्थर हुए लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं। दृष्टि फेर के मत जाइए महादेव! बहुत तीव्र धूप है, प्यास से तो मेरा कंठ सूख रहा है और मुझे भी बड़ी तीव्र भूख लगी है। सनत कुमारों, अब अजामुखी तुम्हें अपने जाल में फंसाएगी। आओ सनत कुमारों, भोजन ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करिए। हम भोजन केवल एक शर्त पर ग्रहण करेंगे। कैसी शर्त? तुम्हें हमारी शिष्य बनना होगा। बोलो, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विश्वास में ही घात होता है। मैदाना, कहिए मातेश्वरी। तुमने कार्य क्यों रोक दिया? ताड़कासुर की प्रतीक्षा में। मेरा पुत्र तपस्या में बैठा है, उसके आने से पहले तुम्हें यह कार्य पूर्ण करना होगा। मातेश्वरी, यदि मैंने ये कार्य पूर्ण कर दिया और ताड़कासुर ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो उन्होंने मुझे त्रिलोक का राजा नहीं बनाया तो मैं इतना ही कहूंगी कि तुम मूर्ख नहीं महामूर्ख हो। मेरा पुत्र अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। उसने कहा है तुम्हें त्रिलोक का स्वामी बनाने के लिए, तो तुम बनोगे। क्या सोच रहे हो मैदाना? कार्य आरंभ करो। सनत कुमारों, सुना है बालशिव बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनका क्रोध बहुत हानिकारक है। किंतु हम उनके क्रोध का कुछ नहीं कर सकते। हमारे वश में नहीं है उनके क्रोध को शांत करना। अरे नहीं नहीं, आप चारों ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। कैसे? त्रिदेवों को उनके लोकों पर वापस भेजकर
संभव है बाल शिव के कैलाश जाने के बाद उन्हें देवी अनुसुईया की समस्या का समाधान मिल जाए। नहीं, तुमने जो कहा वो बिल्कुल उचित नहीं है। परंतु क्यों? आगे इस संदर्भ में कुछ मत कहना। लगता है ये सनत कुमार इतनी आसानी से चंगुल में नहीं आने वाले। प्रभु, प्रभु रुकिए प्रभु। कृपया कर मुझे जाने दीजिए। नहीं महादेव, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र को जीवित किए बिना मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी। आप समझने की चेष्टा कीजिए देवी। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। स्वयं वो महादेव होकर आप नहीं समझ रहे एक माँ की वेदना को। क्यों छुपा रहे हैं मुझसे अपनी वास्तविकता प्रभु? जब भगवान ही अपने भक्तों से अपनी वास्तविकता छुपाएंगे, अपने भक्तों की रक्षा करने से मुख मोड़ेंगे, तो भक्त अपना दुख लेकर किसके चौखट जाएंगे प्रभु? महादेव, आप ही मेरे रक्षक हो, इस पूरी काशी नगरी के रक्षक हो। और बाल अवतार में तो आप एक पुत्र भी हैं। फिर आप एक माँ के प्रति इतना कठोर कैसे हो सकते हैं प्रभु? बड़ी आशा से एक माँ अपनी ममता का आंचल फैलाए, अपने पुत्र का जीवन दान मांग रही है आपसे प्रभु, जीवन दान मांग रही है। यदि मैं महादेव होता और मुझ में शक्ति होती तो मैं आपको अवश्य निराश नहीं करता, क्योंकि मैं माँ से पुत्र के विलग होने की पीड़ा को भली भांति समझता हूँ। आपका पुत्र पाषाण बना है और वहाँ मेरी माँ। क्या आपकी माँ भी पाषाण हो गई है? हाँ, पर मैं नहीं जानता कि किस विधि से उन्हें सामान्य अवस्था में ले आऊंगा, किस प्रकार पाषाण बनने की पीड़ा से उन्हें मुक्त कर पाऊंगा। मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आप जब भी पहले काशी आया करते थे, काशी की हर समस्या के निदान के लिए मणिकर्णिका घाट पर तपस्या किया करते थे। वर्षों तक आपकी तपस्या से लोगों का कल्याण हुआ करता था। आप सत्य कह रही हैं? हाँ प्रभु, वर्षों से यही सुनती आई हूँ। संभवतः उसी मणिकर्णिका घाट पर मेरे पुत्र और आपकी माता के पाषाण रूप से मुक्ति पाने का मार्ग मिलेगा प्रभु। इस सत्य से अवगत कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। क्षमा कीजिएगा सनत कुमारों, इन मूर्खों को नंदी के श्राप के पश्चात कुछ भी स्मरण नहीं है। इसका उपयोग करना होगा मुझे। मैं कैलाश के स्वप्न में डूब गई थी, इसलिए आप चारों की पुकार सुन नहीं पाई। क्यों? कैलाश में ध्यान क्यों? सुना है कैलाश पावन, पवित्र, मनोरम, दिव्य स्थान है। आप चारों ने तो देखा ही होगा। नहीं। तो आपको देखना चाहिए।
ये सही कह रही है, हमें जाना चाहिए। और अभी कैलाश पर ना शिव है, ना देवी पार्वती और ना ही नंदी। भ्राता, उसे अपने अधिकार में करने का यह अच्छा अवसर है। और जब कैलाश पे हमारा अधिकार हो जाएगा, तब संसार हमें भी महादेव की तरह सम्मान देगा। और हमारा अपमान करने वाले शिव और हमें श्राप देने वाले नंदी से प्रतिशोध भी तभी पूर्ण होगा। तो चलो चलने की योजना बनाते हैं। क्या चले गए? किंतु कहाँ चले गए नंदी? किसी को कुछ ज्ञात नहीं माता कि प्रभु कहाँ चले गए। अकेले बिना किसी को कुछ भी बताए महादेव कहाँ जा सकते हैं? उन्हें ढूंढना होगा नंदी। मैंने सर्वत्र ढूंढ लिया माता, प्रभु कहीं नहीं मिले। महादेव का इस प्रकार अचानक चले जाना घोर चिंता का विषय है नंदी। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम माता। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। प्रभु अपनी नगरी काशी में है। काशी में? काशी किस लिए? काशी का उद्धार करने के लिए माता। काशी का उद्धार? हाँ माता, आपके परिहास से प्रभु के मन में जागा हुआ क्रोध आज काशी के उद्धार का कारण बन रहा है। काशी में 1 करोड़ देवी देवता सदियों से पाषाण बनकर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज उन समस्त देवी देवताओं का उद्धार हो जाएगा। सत्य तो यह है माता कि महादेव से विलग रहकर भी आदिशक्ति की भूमिका प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में आप ही निभा रही हैं। न आप परिहास करती, न प्रभु के मन में क्रोध जागता, न वे काशी जाते। इस प्रकार इस संपूर्ण घटना की मूल आप ही तो हुई। और संभव है माता कि प्रभु काशी से अपनी माता अनुसुईया को वापस लाने का कोई उपाय लेकर आए। प्रार्थना करूंगी कि उन्हें देवी अनुसुईया के वापसी का मार्ग अवश्य मिल जाए, ताकि उनकी पीड़ा समाप्त हो सके।